आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शीश मणि जी महाराज साहब के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी शीश मणि जी महाराज साहब। त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्माप्रिय आत्मार्थी मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें सूत्र के 8वें अध्ययन की स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हमने 41 गाथाओं तक पूर्व में स्वाध्याय किया। 41वीं गाथा में कहते हैं मोक्षार्थी साधु को चिर दीक्षित एवं विद्यावृद्ध आचार्य प्रमुख की विनय भक्ति करनी चाहिए तथा शील संबंधी दृढ़ता का कभी ह्रास नहीं करना चाहिए और कछुए के समान अपनी इंद्रियों को गुप्त रख के तब संयम की क्रियाओं में बड़ी तत्परता। सब दीक्षा ले रहे, मैंने ले ली। मोक्ष के लक्ष्य से जिसने संयम ग्रहण किया है वो साधु चिर दीक्षित यानी दीक्षा स्थविर, अपने से बड़े, वृद्ध, विद्या वृद्ध, ज्ञान में वृद्ध हैं, जो ज्ञान में संपन्न हैं, ऐसे आचार्य प्रमुख की विनय भक्ति करें। यानी साधना की शुरुआत कहाँ से होगी? विनय से होगी, भक्ति से होगी, समर्पण से होगी, सेवा से होगी। जो साधु सेवा से दूर भागता है, बड़ों की नजर से दूर भागता है, अकेले में रहना चाहता है, उनकी आंखों के सन्मुख नहीं रहना चाहता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपनी स्वच्छंद वृत्तियों में ही लगा रहेगा। लेकिन जो गुरु के सन्मुख रहता है, उनकी सेवा में रहता है, उनकी साधना में सहयोगी बनता है, उनकी नजर के सामने रहता है, तो उसका कैसे विकास होता है। और साथ में कहा विनय भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है? जो वो आज्ञा दे उसका पालन करना, यही उनकी भक्ति है। ये नहीं कि उनके स्तोत्र गा रहा है, उनकी सेवा में रहता है, उनकी आंखों की नज़र में रहता है, उनके इंगित इशारों को समझता है और वो उन इशारों को वो बोले उससे पहले ही पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है। शील संबंधी दृढ़ता का कभी ह्रास करना नहीं चाहिए। यानी जो पंच महाव्रत हमने ग्रहण किए हैं, उत्तर गुणों की जो आराधना कर रहे हैं, मूल गुण उत्तर गुण की जो आराधना कर रहे हैं, उसमें कभी ह्रास नहीं होना चाहिए। यानी हमारी साधना उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हो। रत्नत्रय की जो आराधना हमने ग्रहण की है वो कभी हीन नहीं होनी चाहिए, ह्रास करना नहीं करना चाहिए। और क्या करना, कैसे रहना? कछुओं के समान अपने पांचों इंद्रियों को गोपन करके, है ना, पांचों इंद्रियां, जो पांचों इंद्रियों के विषय बहिर्मुखी हो जाए तो विषयानंदी। आनंद दोनों में आता है, विषय में भी आनंद आता है और अंतर्मुखी हो जाए तो आत्मानंदी। विषयानंदी के अंदर में कर्मों का आमंत्रण है, विषयों में विष है। क्या है? विष खाना कोई पसंद करेगा? जिसको ज्ञान हो, समझ हो कि ये खाऊंगा तो विष है और ये खाऊंगा तो अमरता है, तो कौन सा खाना? साधु को दोनों इसीलिए आते ही पहले स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से उनको अनुभव को शिक्षा देते हैं। विद्यावृद्ध आचार्य के पास रहने के लिए क्यों कहा? कि उनके सानिध्य में रहने से, उनके सेवा में रह करके वो स्वाध्याय आदि में इतना परिपक्व हो जाएगा कि उसकी जो उसने शील संबंधी महाव्रत अनुव्रत ग्रहण किए हैं वो तो क्या हो जाएंगे, उसके
दृढ़ हो जाएंगे, उनमें कभी ह्रास नहीं होगा और अपनी पांचों इंद्रियों को कछुओं के समान, इंद्रियों के विषय विष है, जो विषयों में सुख ढूंढता है वो विषयानंदी बन करके चार गति का मेहमान बनता है। जो विषयों से विमुख होकर के आत्मा की ओर अभिमुख हो जाता है, विषयों से तो विमुख होना, विषय कौन से हैं? 5 काम गुण। कौन कौन से हैं? शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। आप सबको किस में आनंद आता है? अच्छे अच्छे शब्द सुनाओ, है ना। हर रोज नया नया शब्द चाहिए, चाहे स्वाध्याय में हो, चाहे घर में चर्चा में हो, बातचीत में हो, भजन में हो, कहीं में भी हो, सब जगह नया नया शब्द चाहिए। शब्द को विषय और विष क्यों कहा? बोलो, शब्द को विषय और विष क्यों कहा? विषय यानी तो सब्जेक्ट हो गए, और भगवान उसको विष की उपमा दे रहे। क्यों शब्द को विष की उपमा क्यों दी? क्योंकि इन शब्दों में जो व्यक्ति आसक्त हो जाएगा वो कर्म बंधन करेगा, निजरा करेगा, और मन के प्रतिरूप मनोज्ञ के अमनोज्ञ शब्द आ गए। मनोज्ञ आए तो राग और अमनोज्ञ शब्द आए तो द्वेष, और दोनों ही बंधन के कारण है कि निजरा के कारण है। और इसके विपरीत इन पांचों इंद्रियों का गोपन कर लिया, जैसे शब्द है ऐसे वर्ण है, ऐसी गंध है, ऐसी रस है, स्पर्श है, इनका कछुओं के समान गोपन करके अंतर्मुखी हो गए। और मन का भी गोपन कर लिया, वाणी से मौन हो गए, काया का गोपन कर गया और अपनी आत्मा में समाहित हो गए। तो आपको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और विष वाला आनंद मिलेगा कि अमरता वाला आनंद मिलेगा? वो आनंद ऐसा है जो बढ़ता ही चला, कभी घटता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में सुख कितना है? अनंत सुख है। उस अनंत सुख में एक बार रुचि पैदा हो जाए। अभी क्या है, हमारी अनंत जन्मों की विषयों में रुचि है। विषयों में सभी जितने भी लोग यहाँ पे 4 गति 84 लाख भी में घूम रहे हैं, उसका मूल कारण विषयानंदी, पुद्गलानंदी, पुद्गल में आनंद ढूंढ रहे हैं, विषयों में आनंद ढूंढ रहे हैं और विषयों में सुख मानते हैं। देखो, जब आपको खूब महिमा गाई जाती है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और 4 शब्द आपकी घरवाली उल्टा बोल दी तो नशा नहीं उतरता रात तक, पता नहीं कितने दिनों तक वो चढ़ा रहता है शब्दों का नशा। मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को, और किसी ने, अपने नहीं बोल दिया, पराया बोलता तो फिर भी स्वीकार कर लेते, और अकेले में बोला तो फिर भी ठीक है, 4 लोगों के बीच में बोल दिया फिर तो पूछो मत। अकेले में, हमारे गुरु शिष्यों में भी गड़बड़ क्या होती है, अकेले में जो कुछ बोल दो, सबके बीच में मत बोलो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज। तीखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि मंगलं देव्यां चेयं पजवासामि। तीखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पजवासामि। तीखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं। विषय चल रहा था हमारा कि शब्द को भगवान ने विष क्यों बताया कि अगर ये मनोज्ञ शब्द मिलते हैं तब भी हम फंसते हैं, अमनोज्ञ शब्द मिलते हैं तब भी फंसते हैं। मनोज्ञ में राग, अमनोज्ञ में द्वेष, है ना। द्वेष वाला तो फिर भी छूट जाएगा, द्वेष वाला तो फिर भी छूट जाएगा, राग वाले को छूटना कठिन है। क्यों कठिन है? राग वाला ये चाहता है कि बार बार मुझे ऐसे शब्द मिले, बार बार ऐसे मिले, उसमें वैराग्य नहीं आता,
राग बढ़ता ही जाता है, राग बढ़ता ही, क्या करने निकला और कहाँ अटक गया, और राग वैराग्य में बदल गया। इसलिए राग जब तक वैराग्य में नहीं बदले तब तक ये संसार का कारण है। और हम अधिकांश सब जुड़ते राग से हैं, जुड़ते राग से हैं, और बाद में कोई घटना घटती है तो वैराग्य लेकर के आती है, और वो वैराग्य को हमने क्या करना है, सीढ़ी बना लेना है। वैराग्य ही वितरागता की ओर लेके जाएगा, वैराग्य ही, शुरुआत राग से होगी। राग में फंस गए तो कीचड़ में गए मक्खी की तरह, और राग से मैं ऊपर उठ गए तो वैराग्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया इंद्रियों को गुप्त रख के तब संयम की क्रियाओं में बड़ी तत्परता से पराक्रम करना। अब जीना कैसे है, नवदीक्षितों के लिए खास स्वाध्याय है कि कैसे जीना है भगवान के सानिध्य में। कि मोक्षार्थी साधु को चिर दीक्षित एवं विद्यावृद्ध आचार्य प्रमुख की विनय भक्ति करनी चाहिए। इस काव्य में स्वीकृत सदाचारों की दृढ़ता का विधान किया गया है। साधु अपने दीक्षा में बड़ा है, उसकी सम्यकतया अभ्युत्थान आदि रूप विनय करनी चाहिए। तो जो अष्टादश सहस्त्र शिलांग पालन रूप ध्रुवशीलता ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य को 18,000 शिलांग रथ के रूप में उपमा दी है। 1800 सहस्त्र शिलंग रहधारा प्रतिक्रम में पढ़ते ना, 1800 सहस्त्र शिलंग रहधारा अक्षया चैता ते सबे शीर्षा मनसा मथेन वंदामी। वो जो 18,000 शिलांग रथ रूप ध्रुवशीलता ब्रह्मचर्य है, उसकी कभी हानि नहीं होनी चाहिए। यानी प्राप्त शील में कभी हीनता ना आए, मतलब उसमें कभी हानि नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य बाहर से शील का पालन और अंदर से आत्मा का आत्मा में रमण। इतना ही नहीं किंतु कुर्म के समान अपने अंगोपांगों को सम्यकतया पाप क्रिया से गुप्त रखना चाहिए। जो तप प्रधान संयम है, संयम किसमें प्रधानता किसकी है, तप है। 12 बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के तप रेगुलर करते रहना चाहिए। तप अगर नहीं करोगे तो संयम टिकेगा नहीं। तप हमारा साधना का, कर्म काटने का बहुत बड़ा साधन है। अपनी यथाशक्ति बाह्य और आभ्यंतर दोनों तप निरंतर चलते रहने चाहिए। क्यों करना तप, कर्म की उदीर्णा करने के लिए। जो अगर बाह्य तप करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, साधना में कसा रहेगा, और अगर बाह्य तप नहीं करोगे शरीर में आलस्य घुस जाएंगे, निद्रा घुस जाएगी, रोग घुस जाएंगे, फिर न बाह्य होगा ना आभ्यंतर होगा। इसलिए बाह्य तप आते ही, जैन धर्म में बाह्य तप को विशेष जोर दिया। आते ही आपको, हमारे पास विरक्त आत्मा आती तो पहले उसको रात्रि भोजन का त्याग, चौयार, समय समय पे त्याग, पचकान, नौकारसी, पोरसी, एकाशना, एकलठाना, उपवास, जिसकी जैसी क्षमता है उस दिशा में, क्योंकि जिससे शरीर के ऊपर लगाम लगाने की, मन के ऊपर लगाम लगाने की आदत अभी से लग जाए। और आप सबको भी ये सब प्रत्याख्यान करने के लिए कहते हैं। तो जो तप प्रधान संयम है उसमें सदैव काल पराक्रम करना चाहिए। सारांश है कि दीक्षा व ज्ञान आदि में बड़ों की विनय, अपने शील में दृढ़ता, तप संयम में पुरुषार्थ, ये तीनों कृत्य साधु को अवश्यमेव करने चाहिए, क्योंकि उपयुक्त क्रियाओं के करने से पूर्ण आत्म विशुद्धि होती है। हमारा संयम का लक्ष्य क्या है, आत्म विशुद्धि। अगली गाथा अब सूत्रकार त्याग के लिए कहते हैं। अब सूत्रकार निद्रा एवं हास्य परित्याग के विषय में कहते हैं। निद्दम च न बहुमनिज्जा, बोलो, सप्प हासम विवज्जये, मिहो कहाहिम न रमे, सज्जायम्मी रवोसया। निद्राम च न बहुमन्येत, सप्रहासम विवर्जयेत, मिथ्यम कथासु न रमेत, स्वाध्याय रत सदा। साधु निद्दम निद्रा को न बहुमनिजा बहुमान न दे। निद्रा को जो बहुमान देता है वो साधना नहीं कर पाता। बहुमान का मतलब निद्रा को सम्मान है ना, किसी को बहुमान करते हैं तो निद्रा को सत्कार। निद्रा नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा, निद्रा तो चाहिए। खाने के बाद भी दिन में सोने में बार बार सोता रहेगा तो वो बहुमान दे। सब हासम, और अत्यंत हास को विवर्जित, हंसी मजाक न करें। हंसी मजाक करोगे तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। विवर्जय वर्ज दे। उसी प्रकार मिहो कहाइम, परस्पर की विकथा, आपस में बैठ करके इधर उधर की विकथा में समय वार्ताओं में न रमे, रमण न करे, किंतु सया सज्जायम्मी, स्वाध्याय में विषयों में, स्वाध्याय के विषय में रहो रत रहे। अब गया साधु को निद्रालु, प्रहास प्रिय, हास्य प्रिय, परस्पर की विकथा रूप बातों में तल्लीनता रखने वाला नहीं होना चाहिए, अपितु सर्वदा महान स्वाध्याय तप के विषय में पूर्ण तैयार रहना चाहिए। साधु को निद्रा का सत्कार नहीं करना चाहिए। जैसे प्रकाशमयी होना, यानी जिस प्रकार निद्रा अधिक आए ऐसा उपाय करना, यानी रहना कैसी जगह पे,
आपको हॉल में सोने के लिए क्यों बोलते हैं भगवान कि समय से पहले यहाँ पे कोई न कोई एक्टिविटी चलती है, भगवान उठते हैं, हम उठते हैं, तो तुम हमारे बिना बोले ही उठ करके बैठ जाओ। प्रकाश आए, जहाँ प्रकाश में व्यवस्था हो, अंधेरा कमरा बंद करके वो सो गए तो दिन कब हो रहा रात कब हो रहा पता ही नहीं चलेगी, है ना। तो प्रकाश में व्यवस्था, निद्रा अधिक आए ऐसा उपाय करना, और अत्यंत हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अत्यंत हंसने से अविनय और अपनी, जितना हंसी मजाक में करोगे तो क्रोध के कारण में क्या है, क्रोधे करी, लोभे करी, हास्य करी, भय करी, किड़ करी, ये सब किस में चले जाते हैं, मृषावाद में चले जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं और महाव्रत में दोष लग जाता है। हंसी मजाक में फिर बोलते हैं क्या ऊपर से, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था। गलती करके हम स्वीकार भी नहीं करते कि हंसी मजाक में कर लिए। स्थान में एक उपहास द्वारा कलह भी उत्पन्न हो सकता है। कर्मों का मान बंधन किसी समय उपहास द्वारा कलह भी उत्पन्न हो सकता है। साधु को किसी एकांत स्थान में इकट्ठे हुए साधु वर्ग में बैठकर, आपस में साधु साधु मिल गए, बैठकर परस्पर विकथाओं द्वारा अमूल्य समय भी नष्ट नहीं करना चाहिए। विकथा कितनी है, स्त्री कथा, बत्त कथा, देश कथा, राज कथा, इनको विकथा का, इससे मिली जुली अन्य सभी बातें आ गई, ये सब विकथाओं में, क्योंकि जो समय विकथा में जाता है उसका सदुपयोग नहीं किया जा सकता। और विकथा में विकथा के व्यसन में पड़ जाने के बाद मनुष्य सभी धर्म कर्मों को नष्ट करता है। बातें करने एक सबसे बड़ा रोग है ना। मौन रहना कितना कठिन है। 10 दिन के शिविर में जब लोग जाते हैं, पहली बार जाते हैं या बार बार भी जाते हैं, कुछ न कुछ बोले बिना रहते नहीं। क्यों कि अंदर से कुछ बोलने की आदतें पड़ गई, वृत्तियाँ पड़ गई, वो आदतें हमको व्यसन है। मनुष्य सभी धर्म कर्मों से, और ऐसी समय में समय तो चला जाता है। समय कितना बारीक है, वर्तमान समय ही हमारा है, भूत हमारा नहीं, भविष्य हमारा है। अब समय कितना सूक्ष्म है वर्तमान का। काल की जब परिगणना आप लोग स्वाध्याय करे तो उस समय मैंने समझी थी, तो काल तो भूत तो भविष्य तो हमारी कल्पना है, वर्तमान ही समय है। निश्चय में वर्तमान ही समय है। भूत और भविष्य तो व्यवहार से समझाने के लिए बताया है। जो वर्तमान एक क्षण अगर हमारा कथा में गया, विकथा में गया, प्रयास में गया, मजाक में गया, तो हमारा कर्म बंधन चला गया, बंधन हो गया। मनुष्य सभी और उस समय में जो मुझे स्वभाव में रहने की, धर्म की आराधना करनी थी, स्वाध्याय में रहना था, ध्यान में रहना था, वो क्षण मेरा चला गया। अब प्रश्न ये है कि जब साधु को काम वर्जित है तो फिर क्या काम करना चाहिए जिससे पाप भी न लगे और धर्म से भी भ्रष्ट न होना पड़े, समय भी भार रूप न होकर आनंद पूर्वक व्यतीत हो। उत्तर में कहा गया पढ़ना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। 5 बातें स्वाध्याय के 5 वेद हैं। पढ़ना, वांचना, पृच्छना, उस पर प्रश्न पूछो, और फिर जो कंफर्मेशन हो जाएगी ये बिल्कुल सत्य है, फिर उसकी परावर्तना करो। परावर्तना करके फिर एक कोई शब्द ले लो जो आत्मा से साथ जुड़ा हुआ है, उसकी अनुप्रेक्षा करो, है ना। उसका भेद ज्ञान के साथ अनुप्रेक्षा करो, और फिर अनुप्रेक्षा करके जब वो आपका अनुभव हो जाए तो फिर धर्म कथा आपस में एक दूसरे में स्वाध्याय में उसको क्या करो, शेयर करो। विकथा नहीं, धर्म कथा की आज्ञा दी है, विकथा की आज्ञा नहीं दी है। उत्तर में कहा है पूछना, स्वाध्याय तप में सदैव कालरत रहना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय से क्या होता है, ज्ञानावर्णी कर्म क्षयक्षम होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही समय भी आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाता है। समय कहाँ बीता जिसको स्वाध्याय और ध्यान में रुचि लग गई। दोपहर स्वाध्याय किया और उसके बाद ब्रेन की एक लिमिट है पढ़ने पढ़ाने की, है ना, उसके बाद थक जाओगे, उसी समय ध्यान में चले जाओ। जो स्वाध्याय किया उसको जीने की, उसको प्रैक्टिकल अनुभव में लाने की कोशिश करो। तो जैसे ही ध्यान करने के बाद वापस आगे अन्य क्रियाओं में जाओगे, वापस स्वाध्याय में जाओगे, तो भीतर का आनंद निरंतर रहेगा। विकथा में नहीं जा रहे, पर चिंतन में नहीं जा रहे, पुद्गल के चिंतन में नहीं जा रहे, और समय हमारा जीवन व्यतीत करना है, संसार के काम करने नहीं है। तो समय कैसे व्यतीत करे एक नवदीक्षित साधु, है ना। साधना में उसको रुचि लग जाए, वांचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा में रुचि लग जाए, स्वाध्याय और ध्यान में लग जाए, तो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा और व्यर्थ की चीज़ों में कहीं समय नहीं जाएगा। बाकी की चर्चा यथा समय आचार्य भगवान हम और आप सभी को जिनवाणी का संदेश देंगे। मन में आग में तीव्र पणते तंजा सुत्ता गमे अथा गमे तदव्या गमे एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई तीजा दोष लागे होते में आलम जुम वैदम बच्चा मिले मिणक करम अचक करम पैनम मिणम जोगिनम गोषिनम सुट्टु दिनम दुट्टु परिचम काले को सजाओ कालन को सजाओ सुजाय सुजैन 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 भणता